अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज मैं आपको एक ऐसे इडियोमेटिक फ्रेज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज के पोशीदा या बुनियादी मायने को समझना या जो वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया हो उसको समझ लेना। यानी कि आप इस बात को इस तरह से समझिए सिंपल वर्ड्स में कि छुपी हुई बातों को समझना या फिर किसी भी बात का जो अंडरलाइन मीनिंग है, जो मतलब है, उसको समझना। तो जब कभी भी आपको ये बात करनी हो कि आप किसी भी चीज की छुपी हुई मायने जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई छुपी हुई बात पता चल गई किसी बात के अंदर से, तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको इस फ्रेज को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी मिसाल को इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि बातों का मतलब समझकर मुझे पता चल गया था कि वो किसी संजीदा मौजू पर बात करना चाहती थी। यानी कि डायरेक्टली उसने आपको कुछ नहीं कहा ऐसा, वो जो बातें कर रही थी उससे आपने ये अंदाजा किया कि वो किसी सीरियस मौजू पर बात करना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई कुड टेल She wanted to talk about something serious। यहाँ पर इसकी एक और मिसाल को समझिए। इस जुमले को आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इसे बराह रास्त कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम्हें इसे सीधा सीधा कहने की जरूरत नहीं है, मैं बातों का मतलब समझ सकता हूँ। यानी कि कोई भी बात है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और आप कहना चाहते हैं कि अब तुम इसे बिल्कुल क्लियरली मुझे मत बताओ, बस मैं समझ गया हूँ इशारा, या फिर तुम्हारी बातों से मैं अंदाजा मुझे हो गया है, इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, यू डोंट हैव टू से इट आउट राइट, आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पर इसकी एक और मिसाल को समझिए। जैसे आप कहना चाहते हैं उसने मुबहम अल्फाज में बात की, यानी कि छुपे हुए लफ्जों में बात की या बात को घुमा फिरा के किया, इसलिए मुझे उसकी बात समझ में आने के लिए बातों का मतलब समझना पड़ा। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि उसने बात को इतना घुमा फिरा के बोला ना, ऐसे वर्ड्स उसने यूज किए ना कि बात उसने क्लियरली बोली भी नहीं और बहुत कुछ बोल भी दिया। तो वहां पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो क्या कहना चाहता था वो समझने के लिए मुझे थोड़ा उसकी बातों पे ध्यान देना पड़ा, फिर मैं समझा कि वो असल में कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, He spoke in vague terms, so I had to read between the lines to get his point। यानी कि उसका पॉइंट क्या था वो जानने के लिए आपको छुपी हुई बात को बाहर निकालना पड़ा, तब जाके आपको समझ में आया कि असल में वो कहना क्या चाहता था। अब यहाँ पर इसकी एक और मिसाल देखिए। जैसे आप कहना चाहते हैं वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी बातों का मतलब समझकर मैं जानता था कि वो कुछ छुपा रही है। यानी कि कोई आपको देखकर मुस्कुरा रही थी, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी अम्मी, कोई भी, लेकिन आपको उनकी बातों से अंदाजा हो गया। इंसान के कभी कभी बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी इंसान के कुछ लफ्ज, उस चीज से आपने अंदाजा किया कि नहीं ये स्माइल तो कर रही है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये छुपा रही हैं। तो यहाँ पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, शी स्माइल्ड बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई न्यू शी वॉज हाइडिंग समथिंग। यहाँ पर एक और मिसाल देखिए। ये सेंटेंस भी आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत यूज करते हैं कि कोई इंसान आपसे सॉरी तो करता है, लेकिन आपको अंदाजा होता है उसकी बातों से या उसकी हरकतों से या किसी भी चीज से कि वो असल में, उसने सॉरी तो बोल दिया है लेकिन वो जेन्युइनली सॉरी फील कर नहीं रहा है। यानी कि कुछ लोग सॉरी कर तो रहे होते हैं लेकिन वो सॉरी फील नहीं कर रहे होते, यानी कि वो शर्मिंदा नहीं होते अपनी हरकत पर, बस वो वक्ती तौर पर सॉरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस जुमले को कहेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ हिज अपॉलजी ही डिडंट सीम जेन्युइनली सॉरी। यहाँ पर इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहना चाहते हैं कि बातों का मतलब समझकर, यानी कि अंदाजे लगाकर या कुछ ना कुछ जेस्चर ऐसा देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो माली परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब ऐसा डायरेक्टली उन्होंने आपको नहीं कहा है, हो सकता है कि उनकी घर की हालत को देखकर आपने अंदाजा किया हो, या फिर आप किसी इंसान से मिले हैं उसके परेशानी को देखकर आपने अंदाजा किया है, या वो बातें कुछ ऐसी कर रहा है जिससे आपको ये अंदाजा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उसने आपको कुछ नहीं बताया है या उन लोगों ने आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस सेंटेंस को कहेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज्ड they were struggling financially।
تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ ریڈ بٹوین دا لائنز جیسے ایڈیومیٹک فریز کا استعمال کر کے اپنی ڈیلی کانورسیشنز کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزانہ ایک نیا فریز سیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔